वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। ये उद्धव जी, ये तो होना ही था। सुशांत was killed. सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सालों बीतने के बाद भी आज एक सवाल मन में है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत जो अपने सिस्टर्स को बहुत प्यार करते थे, तो आखिरकार उन्होंने अपने सिस्टर को अपने घर आने से मना क्यों किया था एक बार। इसका खुलासा तब हुआ जब उनके घर पे काम करने वाले एक स्टाफ मेंबर ने बड़ी बात बताई रिया चक्रवर्ती को लेकर। वो क्या थी बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो 3-3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में एजेंसी जांच करने आती हैं, बड़े सवाल उठते हैं, पर इन सवाल के बीच में एक सवाल और आपको याद है कि एक बार एक सवाल उठा था कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह हो या फिर मीतू दी हो। कहा जाता है कि वो मुंबई उनके घर जाती हैं सुशांत सिंह राजपूत के पुराने कुक कहा जा रहा है जिनका नाम अशोक था उनके साथ, और जब वो जाती हैं तो सुशांत को कॉल किया जाता है और वहां से एक मैसेज आता है, मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा या फिर बाद में मिलूंगा, कुछ इस प्रकार एक मैसेज आता है। जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो उस दिन ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद जो उनके कुक अशोक थे उनको भी समझ नहीं आया कि ऐसा कभी सुशांत करते नहीं है, तो ये क्यों हुआ। उन्होंने उसी रात को जो सुशांत के घर पर नए कुक थे केशव, उनसे बात करी, उनसे बात करके पूछा ये सब कैसे हुआ, सुशांत सर ने कैसे मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा कभी करते नहीं है। तो केशव ने बताया कि इस समय करीब 4-5 बजे का समय था शाम का, सुशांत सर तो सो रहे थे, तो ये मैसेज तो उन्होंने किया नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उनके घर में उस समय कौन थी, रिया, तो क्या ये मैसेज रिया ने किया था, क्योंकि सुशांत का पासवर्ड उनकी गर्लफ्रेंड ही जानती होगी, स्टाफ मेंबर्स जानते नहीं होंगे फ़ोन का पासवर्ड। और दूसरी तरफ सवाल उठता है, ये कहा जा रहा है कि लगभग 2019 के आखिरी के वक्त का बताया जा रहा है, लगभग दिसंबर 2019 का ये बात है, और ये उस समय की बात है जब सुशांत को लेकर डिप्रेशन हो, बाइपोलर की थ्योरी बताई गई। क्या सुशांत को उनकी फैमिली से दूर रखती थी, इस बात को आपने देखा, कभी गौर किया? मेरे को, मैं जब दिसंबर में जब मिलने गया था उनके 2 सिस्टर और मैं, तो हम लोग ने नीचे से व्हाट्सएप मैसेज किया था उनको कि हम लोग नीचे मिलने आ रहे हैं। तो उस टाइम व्हाट्सएप मैसेज में रिप्लाई आया था कि मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, फिर कभी मिलेंगे। तो सर कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करता था कि किसी का मैसेज हो या उनसे फ़ोन पे बात करे, तो ऐसे रिएक्ट नहीं देता था कि मैं मिलूंगा नहीं। नवंबर में फिर मैं उनके सिस्टर के टच पे आ गया था, जो सुशांत की। तो उन्होंने एक बार फ़ोन करके बोला था कि हम लोग अगले महीने से आ सकते हैं। तो वो फिर दिसंबर में आए थे, दिसंबर लास्ट में। तो हम लोग महीने से क्या क्या बोला आपने? अगले महीने आ सकते हैं बोले थे वो। फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग दिसंबर लास्ट में फिर गए थे मिलने के लिए। तो उनकी बहन आई थी, कौन बहन आई, कौन सी नाम बताइए? प्रियंका, जो दिल्ली में, और ये यहाँ पे मुंबई में रहते नीतू। ये कहाँ से आई थी? दिल्ली से प्रियंका आई थी और नीतू। उन्होंने आपसे कहा कि सुशांत से मिलने जाना है, फिर आपके साथ गए, तो क्या हुआ? हम लोग ने नीचे से व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो उस टाइम फिर बिजी मीटिंग में है, बिजी हूँ तो अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे बोला। तो हम लोग फिर रिटर्न आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने कोशिश नहीं किया कि मिलने के लिए या कोई इशू है मेरे वजह से क्या था, वो मैं कभी उनके उसमें गए नहीं। मैंने सोचा कि मेरा जो फ्रेंड था ये सब, तो वो हैंडल कर रहा था, तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया, इतना इंटरेस्ट देने बंद कर। आपका कहना है कि 2 बहन आई थी, प्रियंका और मीतू, और आप गए थे बांद्रा वाले घर में, लेकिन आप लोग मिल नहीं पाए। मैसेज आया कि मीटिंग में बिजी है, बाद में मिलते हैं। तो बहन भी वापस चली गई, आप भी वापस चले गए। ये दिसंबर की बात है, 2019 दिसंबर लास्ट। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत डिप्रेशन में रहते थे, बहुत परेशान थे, बिना दवाइयों के वो बेचैन हो जाते थे। तो आपने चीज कभी महसूस की दिसंबर 2019 तक? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। उसने मेडिसिन कभी लिया नहीं लाइफ में, तब तक कोई मेडिसिन नहीं किया। तो जो फिल्म के बाद थोड़ा परेशान रहने, अकेले रहने, कौन सी फिल्म थी जिसके बाद तो अकेले रहने लगे हो या फिर लोगों से दूर हो गए, दोस्तों का आना कम हो गया? ऐसा दोस्तों से कम या मिलना जुलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब तक हम लोग छिछोरे के टाइम पे भी साथ में थे, और मतलब दोस्तों से कम मिलना जुलना तो ऐसा हुआ नहीं था। सितंबर तक तो मिलते थे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सुशांत सुसाइड कर सकते थे? उनकी मनस्थिति या उनकी मानसिक स्थिति आपने कभी करीब से देखी, तो वो सुसाइड करने जैसे व्यक्ति तो थे वो? नहीं, ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, मेरा वही है। आपने सुना किस तरीके से उनके स्टाफ मेंबर जो अशोक थे उन्होंने बड़ा खुलासा करा। उस खुलासे के बाद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इन सारी बातों को देखा जाए तो पुराने स्टाफ मेंबर जो खुलासा करते हैं सुशांत को लेकर, वो अपने आप में बताते हैं कि इस मामले में गड़बड़ ज़्यादा नहीं है, गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ तभी बाहर आएगी जब एजेंसी पूरे मामले की जांच
करेगी प्रॉपर तौर पर, और प्रॉपर तौर पर इस पूरे मामले का एक कंक्लूजन सामने निकल के आएगा। तो वो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, पर हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को लेते हो, वो डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, मामला सॉल्व नहीं हुआ है। अब तो साफ साफ बड़े बड़े एडवोकेट निकल के आ चुके हैं सामने, नीलेश ओझा जी सामने निकल के आ चुके हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये आसान नहीं है, और ये हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।